आज हम समझेंगे SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एकदम देसी अंदाज में भैया, हमेशा की तरह ऐसी भाषा में समझाऊंगा कि भारत के बच्चे बच्चे को भी SWP समझ में आ जाए। जैसे हमने हर किसी को SIP समझाया, SWP भी समझाएंगे। ठीक है, SIP मुझे लगता है आप सबको पता है। ठीक है, SWP क्या है ये समझेंगे। इसको हम लोग कई बार ऐसे भी कहते हैं कि बिना नौकरी के मंथली सैलरी। हमने पहले वीडियो करा भी था, बिना नौकरी के हर महीने सैलरी। बिना नौकरी के हर महीने की सैलरी कैसे हो सकती है? SWP यही काम करता है कि आप कि जब एक उम्र हो जाए 50 साल 60 साल, जब आपको काम करने का मन ना हो, हर महीने फिक्स इनकम आती रहे, हर महीने पैसा आता रहे। कब तक आता रहे? जब तक जिंदा है। अच्छा, जिंदा नहीं रहेंगे तब? उसके बाद ही बाल बच्चों को जाता रहे। अरे 3 जनरेशन 4 जनरेशन तक जाता ही रहे, पैसा कभी खत्म ही ना हो। लेट्स सपोज आपने एक बार 50 लाख का कॉर्पस बना दिया, मान लो एक बार मेहनत करके, चाहे खुद SIP करके जमा किया, या कहीं से पेंशन आ गया, या कहीं से चोरी डकैती करके लाए, कहीं से डाका मार के लाए, कहीं से भी 50 लाख आप ला करके आए बड़ी मेहनत से भैया, और इस 50 लाख को आपने SWP कर दिया, SWP फंड में डाल दिया। अब उसके बाद इससे अगर आप 30,000 रुपए महीना निकालते रहो, सॉरी 30,000 क्या आएगा ना, 30,000 रुपए महीना निकालते रहो, तो कब तक निकलेगा सर? जब तक धरती है तब तक निकलेगा। आप चले जाओ, आपके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन ना भी रहे, ये सब खत्म हो जाए, तब भी ये 30,000 रुपए महीना निकलता रहेगा। तो मतलब एक ऐसा ये बैंक हो गया आपका जो कभी खाली ही नहीं होगा। आपको ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 50 लाख अगर हमने डाला है, कहीं किसी फंड में रखा है, तो एक ना एक तो समय आएगा जो 50 लाख खत्म होगा। मैं जस्ट अपोजिट कह रहा हूं, ये 50 लाख कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं। इसी का नाम है SWP। यही है SWP की ताकत। ये 50 लाख कभी खत्म नहीं होगा। ये 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, आप जितना भी कैपिटल डालो, कभी भी खत्म नहीं होगा और मंथली इनकम आती रहेगी। अब सवाल उठता है, ये कैसे होगा भैया, जरा ये बताओ। ठीक है, तो आ जाओ। देखो पहले इसके नाम में क्या है, देखो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP क्या होता है? ये SIP के जस्ट अपोजिट होता है। SIP, SWP। सर SIP है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। ये क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं। कहां से निकालेंगे? अरे जहां पहले जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि या तो आप SIP करके मिला करके एक बास्केट ऐसा करके हो जाएगा। अब ये बास्केट में मान लो 1 करोड़ रुपए है, ये करोड़ आपका है। अब या तो 1 करोड़ रुपए आप डायरेक्ट कहीं से पेंशन वेंशन मिला हो, कहीं से एक फंड आया हो, लॉटरी जीत करके आए हो, या किसी की डकैती किया हो, कहीं से भी 1 करोड़ रुपए ला करके इसमें डाल दो। या फिर आपके पास 1 करोड़ अगर है नहीं, तो SIP के जरिए थोड़ा 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 डालते 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 एक टाइम में 1 करोड़ जमा हो जाए। तो ये बन गया बास्केट। इसको हमने बोला SWP का बास्केट। ठीक है, अब बारी आएगी जब 1 करोड़ मेरा बन गया, अब निकालो हर महीने, हर महीने निकालो, हर महीने निकालो, हर महीने निकालो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है SWP का। तो SWP में सबसे पहले अपने को फंड चाहिए। तो फंड भरने का तरीका क्या हमने बोला? SIP। या तो SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा जमा करके एक बार मोटा फंड बना लो, या फिर कहीं से डकैती कर लो। ठीक है, वो भी तरीका है, वो ला करके इसमें भर दो। उसके बाद अब समझो कितना निकालते हैं, ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है। दरअसल होता क्या है, प्रोसेस समझाता हूं। अब ये देखो, अभी जैसा मैंने आपको ये बास्केट बना के समझाया कि इस बास्केट में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। 1 करोड़ रुपए जमा करने के 2 तरीके हमने बात किए, या तो आप डाका डालो या फिर SIP करके थोड़ा थोड़ा जमा करो। डाका मत डालना, मजाक कर रहा हूं। कहीं से पेंशन वेंशन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, कहीं से एक मुश्त पैसा आए, वैसा करके, या फिर SIP करके आपने जमा कर दिया। ये बास्केट कहां है? स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में है, अगर वहां पे 1 करोड़ है तो ये 1 करोड़ भी बढ़ता रहेगा। 12% सालाना, 15% सालाना, डिपेंड करता है कौन से फंड में डाले हो। इंडेक्स फंड माने तो 12% के आसपास, हम 10% मान लेते हैं, एकदम घटिया रेशियो, बहुत घटिया, 10% के सालाना रेशियो से बढ़ेगा। सर एक तो इसकी ग्रोथ होगी 10% सालाना के हिसाब से। नॉर्मली 12 से तो ऊपर मिल ही जाता है इंडेक्स फंड की ग्रोथ, अगर आप देखो हमने और कम कर दिया, 10% के हिसाब से ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपको 1 करोड़ रुपए से पर मंथ पैसा भी निकालना है ना अपने रिटायरमेंट होने पर। तो सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ से हम कितना निकालें? क्या 1 करोड़ से 10 लाख रुपए पर मंथ अगर हम निकालें, और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि 1 करोड़ ये कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या 10 लाख हर महीने निकालने के बाद भी 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। एक कुछ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आपको समझना जरूरी है। उस कैलकुलेशन के तहत जो नंबर आता है, उतना पैसा अगर हर महीने निकालते हैं तो ये 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, अब वो कैलकुलेशन क्या है? मार्केट आपको सालाना इस 1 करोड़ बता रहेगा 10% के हिसाब से। अब मान लो सालाना आपने 10% के हिसाब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। 1 करोड़ का 10% मतलब कितना हुआ? 10 लाख हुआ। 10 लाख का मतलब मंथली कितना हुआ? लगभग कितना हुआ? 80,000 90,000 के आसपास। ठीक है, मैं 90,000 मान लेता हूं, 1 लाख भी मान सकता हूं, आप समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करके निकालता हूं, तो यानी कि मैं इसका 1% मंथली निकाल रहा हूं। अब ऐसा ना गिनने लग जाए 1 करोड़ का 90 लाख, 1% नहीं हुआ, अरे 80 हुआ, 1 लाख हुआ, समझ गए ना आप? तो 1 करोड़ का मंथली 1% अगर आप निकालते हो तो क्या होगा?
मार्केट जितना रिटर्न दे रही है आप उतना निकाल ले रहे हो, तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ही साल में खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ये है कि मार्केट अगर आपको 10% के हिसाब से ग्रो करा रही है आपके पैसे को, तो आप एक काम करो ना, 5% के रेशियो से निकालो ना पैसा, फिर कभी खत्म नहीं होगा। उधर 10 से बढ़ता रहेगा, आप 5 से निकालते रहोगे, 5% हमेशा आपको एक्स्ट्रा बफर मिलेगा। अभी कैलकुलेटर पे समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अगर नहीं समझ आ रहा तो। मार्केट का क्या है कि मार्केट इस साल 10% दिया, अगले साल 5% दिया, तो लेकिन आप तो 10% के हिसाब से हर साल निकाल रहे हो। अगले साल -1% दिया, तो आप फिर भी 10% के हिसाब से निकाल रहे हो। अगर मार्केट ने 5 साल तक माइनस रिटर्न दिया, जो कि पॉसिबल है, पहले भी इतिहास में ऐसा हुआ, 5 साल तक लगातार आपको माइनस रिटर्न दिया और आप हर साल 10% के रेशियो निकालते जा रहे हो, क्या होगा, फंड एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सेफर साइड हमने 5% के हिसाब से निकाल दिया, 5% से निकालना शुरू किया। अच्छा, 5% का मतलब कितना हुआ, 1 करोड़ का 10 लाख हुआ सालाना, 1 लाख यानी कि 50,000 रुपए। अगर आप पर मंथ, मतलब 5% सालाना का मतलब हुआ 0.5% पर मंथ। 5% सालाना निकालने का मतलब 0.5% के आसपास लगभग। भैया 12 मत जाना, मैं हर जगह 10-10 गिन रहा हूं, ठीक है। 10% रिटर्न, साल का भी 10 ही महीना में गिन रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो आप अगर 0.5% के हिसाब से मंथली अगर निकालने जाओ तो अपना ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाएगा, ये 1 करोड़ कभी खत्म नहीं होगा। अब आओ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखा देता हूं। एसआईपी कैलकुलेटर वैसे बहुत बार दिखा रखा है। आपके मन में अगर ये सवाल हो, सर 1 करोड़ रुपए पहले जमा करने के लिए बताओ कितना पैसा हर महीने एसआईपी करना पड़ेगा, तो ये पहले बता देता हूं, उसके बाद एसडब्ल्यूपी पे आएंगे हम। मान लो सर 5,000 रुपए पर मंथ आप जमा करते हो ना, 30 साल तक आप जमा करते हो। हमने 12% यहां पे लिया, आपको उसमें तो 10 लिखा था, अरे 10, 12, 15 के बीच कुछ भी ले लो, इतना एक्सपेक्टेड है, हमने 12 ले लिया यहां पर, ठीक है। तो 30 साल आपको लगेंगे 1.5 करोड़ जमा करने में, ठीक। आप कहते हो सर 30 साल का, मैं तो अभी 30 साल का हो गया हूं, 60 साल के बाद मैं एसडब्ल्यूपी करूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि मैं अभी 35 का हो चुका हूं, अगले 25 साल ही मेरे पास जमा करने का समय है। तो आप अगर इसको 25 साल तक करते हो ना, तो तकरीबन 85 लाख हुआ भैया। इसको लो हम 25 लाख 25 साल तक कर देते हैं तो 70 लाख हुआ। तो आप इसको मुझे लगता है 8,000 की एसआईपी करोगे तो 1 करोड़ के आसपास ये चला जाना चाहिए। हाँ, 1 करोड़ के आसपास चला गया अगर आप 8,000 की एसआईपी करते हो, अगर आपके पास 25 साल का समय है। आज अगर आप देखो, जितने जल्दी एज में ये आप समझ जाओ, 20 साल की एज में, 22 साल की एज में, उतना कम का एसआईपी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपकी एसआईपी का अगर कैपेसिटी है 10,000 रुपए, अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी कर सकते हो, तो आपको 25 साल नहीं, हो सकता है 20 ही साल में, अरे हाजा भाई कहाँ चला गया, अरे चलो यहीं से ले लेते हैं, 20 साल नहीं, 20 साल तो नहीं, आपको फिर भी 21 साल, 22 साल, 23 साल फिर भी लग रहे हैं। तो मतलब जितनी जल्दी आप एज करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि हमको भैया 50 लाख के हिसाब से बताओ, 1 करोड़ पे नहीं जमा करना है आपको, लो तो 50 साल के हिसाब से बता देते हैं। सर 50 लाख के हिसाब से आप 5,000 एसआईपी करो, 5,000 रुपए एसआईपी करो, 23 साल में आपका 52 लाख बन जाता है, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि भैया कैलकुलेटर गूगल पे अवेलेबल है, सर्च करते रहना आपको कितना डालना है, कितने साल तक करना है। हमारा पर्पस एसडब्ल्यूपी समझना है। अब ये है सर एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, आप गूगल में लिखो एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कोई भी खोल लेना। अब यहां देखो, मैंने 1 करोड़ रुपए, हमारा बास्केट में कितना जमा हुआ है, 1 करोड़ रुपए, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अपना। अब मैं कह रहा हूं मुझे 50,000 रुपए पर मंथ चाहिए। 50,000 रुपए पर मंथ कहने का मतलब कितना परसेंट मैंने लिया, 0.5% पर मंथ, जैसा मैंने आपको बोर्ड में बताया था, ठीक है। 0.5% पर मंथ, सालाना 5%, तो 0.5% 50,000 पर मंथ। अच्छा, मैं मार्केट क्या बोला था हमने, कितने परसेंट से ग्रो करता है, 10% के हिसाब से हमने ले लिया, तो मार्केट 10% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, मतलब मेरा ये 1 करोड़ 10% के हिसाब से रखा रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन उसमें से 50,000 मैं हर महीने निकाल भी रहा हूं, और मैंने यहां पे चुना टाइम पीरियड, अगर 1 साल तक हर महीने में 50,000 निकालता रहूं और उस बैलेंस पर 10% के हिसाब से पैसा बढ़ता रहे, तो देखो टोटल विड्रॉल मैं कर चुका हूं कितना है, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मैं विड्रॉल कर चुका हूं 1 साल में। फाइनल वैल्यू 6 लाख रुपए निकालने के बाद भी 1 करोड़ से कम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं 1 करोड़ से 6 लाख निकाल चुका हूं, होना चाहिए ना। लेकिन देखो जादू कम नहीं हुआ, 1 करोड़ 3 लाख फिर भी हो गए। ये है असली एसआईपी का जादू, आपके पैसे निकालने के बाद भी पैसे, आपका कॉर्पस कम नहीं हो रहा। चलो मैं इसको एक काम कर देता हूं, 3, 4 साल, 5 साल तक निकालता रहता हूं, ठीक है, 50,000 हर महीने, तब तो ये कम हो जाना चाहिए ना, 1 करोड़ घट जाना चाहिए ना। आओ देखो जादू, लो मैंने कर दिया 5 साल तक। 5 साल तक मैंने पैसा निकाला, हर महीने 50,000 रुपए, मतलब 30 लाख रुपए मैं निकाल चुका हूं। 1 करोड़ 22 लाख हो गया, बढ़ गया, घटना चाहिए था ना, लेकिन ये बढ़ गया। अच्छा मैं काम करता हूं 10-20 साल तक कर देता हूं, ये लो 19 साल तक मैंने निकाला, भाई 1 करोड़ 14 लाख में निकाल चुका हूं 19 साल तक, लेकिन ये बढ़ गया, ये फिर और बढ़ गया, कॉर्पस से ज्यादा निकाल चुका हूं, सही बात है। अब ये देखो मैं 30 साल तक मैंने निकाला, अरे 30 साल तक मैंने कितना निकाल दिया, 18 करोड़ है क्या, 18 करोड़ के आसपास निकाल दिया। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख में निकाल चुका हूं, फिर भी 7 करोड़ 13 लाख बन गया है। अब बताओ कब खत्म होगा, उल्टा बढ़ ही रहा है। मतलब ये एक लौता ऐसा बाल्टी है भैया, जिससे आप लोटा का लोटा पानी निकालते रहो, उस बाल्टी में पानी उल्टा बढ़ता रहेगा, घटेगा कभी नहीं।
ये जादू है एसडब्ल्यूपी का। और इसका अपोजिट साइड देखो, मतलब आप इसमें क्या खराब कर सकते हो जिसकी वजह से आपका ये कॉर्पस खत्म हो जाएगा 1 करोड़। सर मार्केट 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, मैंने बोला 0.5% मंथली नहीं, मैं 1% मंथली निकालूंगा, मतलब 1 करोड़ का 1 लाख रुपए निकालने लग जाऊंगा। 1000, 10,000, 1 लाख। अगर मैं 1 लाख रुपए निकालने लग जाऊं, ठीक है, और मार्केट 10% के हिसाब से ग्रो कराता रहेगा, सर 3 साल में मैं निकाल चुका होऊंगा तकरीबन 36 लाख रुपए, और मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस अब कम हो गया। समझ आया क्यों कम हुआ? क्यों? क्योंकि मेरा निकालने का रेट फिक्स है, लेकिन मार्केट के ग्रो करने का रेट फिक्स नहीं है, वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। अच्छा, मैं इसको अगर 9 साल तक निकालता रहा, मतलब 1 करोड़ 8 लाख में निकाल चुका हूंगा, लेकिन अब कॉर्पस मेरा 65 ही बचा है। मतलब आगे आप समय बढ़ाते चले जाओ, देखो भैया आपका कॉर्पस कितने दिन में, ये तकरीबन 15-16 साल में आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% मंथली अगर आप निकालने लग जाओ तो आपका कॉर्पस 15 साल में खत्म हो जाएगा। ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चलेगा। अच्छा, आप कहोगे सर 0.5% थोड़ा बढ़ा लो, ये कम है, थोड़ा और ज्यादा निकालना है मुझे, तो लो भैया थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लो। आप 1 लाख नहीं, आप एक काम करो ना, 70,000 निकाल लो, फिर देख लो, कैलकुलेटर ही बता देगा आपको। 7,000, 70,000। सर 70,000 निकालने के बाद भी मेरा कॉर्पस यहां बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है। लेकिन कंसर्न है यहां पे, सर मैंने यहां 10% फिक्स कर दिया है कि मार्केट 10% के हिसाब से बढ़ेगा। जिस साल 10% के हिसाब से नहीं बढ़ा तो रिस्क हो गया, कभी 5 साल तक 10% के हिसाब से बढ़ाई नहीं, उससे कम रहा तो रिस्क हो गया। इसीलिए फॉर द सेफर साइड मैंने कहा कि भैया 0.5% ही निकालो। अगर 1 करोड़ है तो 50,000 निकालो, अगर 50 लाख है फंड तो कितना निकालना चाहिए? 25,000। ठीक है, अगर 25 लाख है फंड तो कितना निकालना चाहिए? 12,000। मतलब आपके टोटल फंड का 0.5% मंथली निकालते रहो, आपका कॉर्पस ये वाला कभी भी खत्म नहीं होगा। ये है एसडब्ल्यूपी की ताकत। अब सवाल उठता है कहां करते हैं, कैसे करते हैं? सर आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो, आप वहां पर एसआईपी करते रहो 40-50 साल, 30 साल तक, जितने साल तक करना हो, और उसके बाद उसी फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी भी फंड में आपका एसआईपी चल रहा हो, बाद में सारा पैसा निकालो और एसडब्ल्यूपी फंड वाले में, एसडब्ल्यूपी वाले फंड में सारा पैसा डाल दो और फिर वहां से विड्रॉ शुरू कर दो। ठीक है भैया, ये तरीका है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी अगर आपके पास मंथली इनकम का जुगाड़ नहीं है, आपको मंथली इनकम चाहिए और कोई बड़ा एसेट है, तो उसको बेच करके एसडब्ल्यूपी किया जा सकता है। और आज अगर ऐसा नहीं करने का प्लान है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, एक अच्छा पेंशन प्लान चूज करना चाहते हो, तो पेंशन प्लान्स जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं उनकी तरफ ना जाकर के आप एसडब्ल्यूपी भी चुन सकते हो। तो एसडब्ल्यूपी पेंशन प्लान का भी काम कर रहा है, रेगुलर इनकम का भी काम कर रहा है, चाहे भी करो, चाहे रिटायरमेंट की प्लानिंग करो। देखो एसडब्ल्यूपी तो विड्रॉल का प्रोसेस है, ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी के लिए जो जिस फंड में हम डालेंगे वो फंड सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी किसी भी थर्ड क्लास फंड में डाल दिया, वो नेगेटिव रिटर्न पता चलेगा देता ही रहेगा, मार्केट पॉजिटिव है लेकिन वो फंड नेगेटिव दे रहा है, तो एसडब्ल्यूपी फंड भी चुने तो समझदारी से, ध्यान से। चलो भैया, उम्मीद है समझा पाया, लेकिन कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, दिमाग में सवाल रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। रिप्लाई कमेंट में हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन आने वाले किसी न किसी सेशन में आपका सवाल मैं पिक कर ही लूंगा भैया। चलो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आज सागर सिन्हा सर आपको समझाने वाले हैं SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का असली गेम और क्यों इसे SIP का भी बाप कहा जाता है। SIP आपको पैसे जमा कराना सिखाती है, लेकिन SWP आपको वो ताकत देती है कि आप अपने निवेश से हर महीने पैसे निकालते भी रहो और फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही रहता है। सागर सिन्हा सर हमेशा कहते हैं, अगर आप सही जगह निवेश करोगे और सही तरीके से विड्रॉल करोगे तो आपका पैसा क्या, आपके बच्चों के जमाने तक भी खत्म नहीं होगा। यही SWP की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा कैश फ्लो जो आपको लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो दोस्तों, अगर सागर सिन्हा सर की ये जानकारी आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के विचारों से प्रेरित होते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक सपोर्ट हमें और भी पावरफुल फाइनेंशियल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है।